गोविंद दामोदर माधवे करार नपकार मुखार के बिहारी लाल की जय। कल के सत्र में हमने परीक्षित जी का जन्म का वर्णन हुआ। महाभारत में किस प्रकार की परंपरा से परीक्षित जी धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पर अपने पूर्वजों के अनुसार चलते रहे, लेकिन कलयुग के प्रभाव से मति किसी की भी घूम सकती है, किसी की भी मति भ्रमित हो सकती है, जिस कारण से राजा को श्राप हो गया और श्राप हुआ उसके द्वारा आज हमें श्रीमद् भागवत की कथा का अवसर प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित यदि भागवत की कथा न सुनते और सुखदेव जी न सुनाते तो मृत लोक के प्राणियों के लिए क्या ये सुलभ था? नहीं। इसलिए जो दुर्लभ था वो भी सुलभ हो गया और ये मानव जीवन का सौभाग्य है। इसलिए मानव जीवन को पा करके और हमने अपने इस जीवन को सार्थक बनाया। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों पर बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान के भक्त भगवान के लिए यदि थोड़ा सा भी समर्पण हो जाए तो भगवान उसके प्रति सदैव समर्पित हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के लिए गए और वहां पर दो भगवान के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय और विजय। किसका? जय विजय नाम के पार्षद दरवाजे पर द्वार पर विराजमान है और भगवान के जो ऋषि हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये गए। इन्होंने कहा हमें भगवान के दर्शन करना है। द्वारपालों ने कहा अरे हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। बोले हमारे लिए भी कोई रोक तो। और कहने लगे कि वैकुंठ में रह करके तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष भेदभाव ये कैसे हो रहा है? भेदभाव करते हो। जय विजय ने कहा कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारा जो कर्तव्य है हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और हम इसलिए आपको जाने नहीं देंगे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों भाई जय विजय को धक्का दे करके जाने लगे। जय विजय ने रोकना चाहा, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा पतन हो जाए और मृत्यु लोक में राक्षस बन जाए। एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च
कदर्थी कृत्रिमायतो वन्यग्राता मतिक्रमम्। इस प्रकार से जय विजय आकर के राक्षस बन गए। बड़ी प्रार्थना की कि प्रभु हमसे जो अपराध हुआ है अपराध को आप क्षमा करें। बोले देखो बाण से तीर से जब बाण निकल जाता है तो वापस नहीं आता, उसी प्रकार से शब्द ब्रह्मण निष्णाता पर ब्रह्माद गच्छति। शब्द यदि मुंह से निकल जाए तो फिर दोबारा वो वापस नहीं आता, वो ब्रह्माद गच्छति सीधे ब्रह्मलोक में चला जाता है। जय विजय ने बड़ी प्रार्थना चरणों में गिर करके बड़ी प्रार्थना की और बोले कि देखो अब तो आपको राक्षस बनना ही होगा। भगवान आ गए और भगवान ने जब देखा तो भगवान ने कहा चलो 3 जन्म तक तुम राक्षस योनि में रहोगे। एक बार तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे, दूसरी बार में दंतवक्त्र और शिशुपाल बनोगे और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में तुम्हारा अवतार होगा। इस प्रकार से 3 जन्म लोगे तुम और तीनों जन्मों में राक्षस हो जाओगे। इसलिए तुम द्वेष से भी यदि मुझे याद करते हो तो भी मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। भगवान कहने लगे कि देखो कंस ने भगवान को द्वेष से भजा, शिशुपाल ने गालियां दी, रावण ने भगवान से वैर किया, लेकिन भगवान ने सबका उद्धार किया। इसलिए जय विजय ये दोनों राक्षस बन गए। एक दिन कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। अदिति के जो पुत्र हैं वो देवता हैं और दिति के जो पुत्र हैं वो राक्षस हैं। दिति कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। 13 पत्नियों में दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति की कोई संतान नहीं है। एक दिन दिति के मन में भावना आई कि सभी मेरी जितनी शबत हैं सबकी संतानें हैं और मेरी कोई संतान नहीं है, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूं, अपने पति से याचना करूं। सायंकाल की बेला थी। दिति ने कश्यप ऋषि दुराग्रह किया, उसके द्वारा कश्यप ऋषि ने समझाया कि देवी सायंकाल की बेला है, इस समय भगवान शंकर त्रिनेत्रों से देखते हैं और उनका सायंकाल की बेला में वो पहरा रहता है। इसलिए इस समय पूजा पाठ संध्या भजन का समय है, संधि का समय है, दिन बीत जा रहा है, रात्रि का प्रवेश हो रहा है, संध्याकालीन बेला है। संध्याकालीन बेला में क्या क्या नहीं करना चाहिए? शयन, सोना नहीं चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए। ये चारों चीजें निषेध हैं। और यदि इसलिए सायंकाल की बेला में सोने से रोग उत्पन्न होता है। सायंकाल के अध्ययन में जो भी बच्चा पढ़ता है वो अध्ययन जितना पढ़ता है उतना भूलता चला जाता है। भोजन
यदि करते हैं तो भोजन की क्रिया जो जठराग्नि है वो कमजोर हो जाती है। और यदि किसी प्रकार से संतान उत्पत्ति के लिए यदि कोई याचना करता है तो दुष्ट संतान पैदा होती है। इसलिए चारों चीजें निषेध है। लेकिन कश्यप ऋषि दिति के दुराग्रह से संयोग हुआ और उसके द्वारा जब संयोग हो गया तो कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हारे गर्भ से तो बड़े राक्षस पैदा होंगे। दिति कहने लगी प्रभु राक्षस पैदा होंगे तो उनको मारेगा कौन? बोले भगवान आकर के स्वयं मारेंगे। लेकिन देवी तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा धार्मिक होगा और भगवान को मानने वाला होगा। इस प्रकार से यही समय बीतता गया। 100 वर्ष तक दिति गर्भ को धारण किए रही और ज्यों ही जन्म दिया जन्म देते ही ये बड़े हो गए। इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि चारों तरफ आतंक छा गया। हिरणाक्ष नाम का राक्षस के भुजाओं में खुजली होने लगी और वो ढूंढने लगा कि अरे मुझे कोई युद्ध करने वाला मिल जाए। उसी समय भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के वो छींक आ गई और ब्रह्मा जी को ज्यों ही छींक आई तो उससे एक छोटा सा वाराय का बच्चा उत्पन्न हो गया और वो भी बड़ा हो गया। वाराय भगवान जाकर के समुद्र में प्रवेश कर गए, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ थे ना, सब ग्रंथ राक्षसों ने सब डुबो दिए थे, पृथ्वी डूब गई थी, जल ही जल था, प्रलय हो चुका था। भगवान ने जीव मात्र के कल्याण के लिए वाराय का रूप धारण किया। बोले वाराय भगवान की। वाराय का रूप धारण करके और पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। इधर से हिरणाक्ष जा रहा था, नारद जी उधर से उड़ते हुए आ रहे थे। नारद जी से कहा अरे तुम केवल वीणे बजाना जानते हो कि लड़ाई झगड़ा करना भी जानते हो? अरे भैया हम लड़ाई झगड़ा करना नहीं जानते, हम तो भगवान का भजन करते हैं, जीवन नारायण नारायण नारायण, हम तो इतना ही जानते हैं। बोले युद्ध करो हमसे। बोले महाराज युद्ध कैसे करें, हम तो युद्ध जानते ही नहीं। बोले तो एक काम करो, कोई युद्ध करने वाला बता दो। बोले एक है, वाराय अभी आपके सामने आएगा, उससे युद्ध करो। हिरणाक्ष अपनी गदा लिए हुए आगे जा रहा है, उधर से वाराय भगवान आ रहे हैं। कहने लगा अरे वाराय के बच्चे सुकर मुझसे युद्ध। भगवान वाराय ने युद्ध किया और एक ही प्रहार से हिरणाक्ष का वध हो गया। बोले वाराय भगवान की जय।